हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का थॉट आप सबके लिए। कल किसने देखा है तो आज भी खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। तो कल की चिंता में अपना आज भी मत खोइए। जो भी आज आपके पास है उसमें सेटिस्फाई रहने की कोशिश कीजिए और कल के लिए अपना काम जारी रखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग का ही एक टॉपिक आपके साथ, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था मेमोरी की डेफिनेशन और इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। हाइपरमनेशिया और अमनेशिया को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम पैरामनेशिया को डिस्कस करेंगे। तो हाइपरमनेशिया क्या था आपका, किसी भी इंसिडेंट को, इवेंट को एक्सेसिव में याद रख के रखना, ये होता है आपका हाइपरमनेशिया। और किसी चीज़ को भूल जाना, मेमोरी का लॉस हो जाना, वो क्या था आपका, एमनेशिया था, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। और पैरामनेशिया क्या होगा आपका, रॉन्ग कलेक्शन ऑफ मेमोरी या फिर फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी, जो कभी हुआ ही नहीं है उसको पेशेंट रियलिटी मान ले और उसको याद रखे, तो उसको बोलते हैं पैरामनेशिया। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ये कितनी तरह का होता है। तो पैरामनेशिया को आप लिख सकते हो रॉन्ग मेमोरी, ठीक है, या फिर फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, द पर्सन टेल अबाउट द मेमोरी विच डजेंट हैपन इन हिज लाइफ। पेशेंट आपको उस याद के बारे में बताएगा जो उसकी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं है और वो उसको याद रखे हुए है, ठीक है। और या फिर है फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी, आप इसको लिख सकते हो। इसके आगे क्लासिफिकेशन है, वो है तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। कॉन्फाबुलेशन, देजावू और जामिसू, ठीक है। देजावू के बारे में आपने सुना भी होगा, ये वर्ड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्फाबुलेशन। ये क्या होता है, देखिए कॉन्फाबुलेशन के अंदर क्या होता है, अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ गैप विद इमेजिन्ड मेमोरी और अनट्रू एक्सपीरियंस दैट पेशेंट बिलीव बट दैट हैज़ नो रियलिटी। क्या करेगा पेशेंट, अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा भूल जाएगा और वहाँ पे अनकॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के नहीं करेगा, अनकॉन्शियस माइंड से उस भूली हुई मेमोरी को फिल करेगा इमेजिन्ड मेमोरी के साथ, ठीक है, किसी रॉन्ग मेमोरी के साथ या फिर अनट्रू एक्सपीरियंस जो उसने कभी फेस ही नहीं किया है ज़िंदगी में, उसके साथ भरने की कोशिश करेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं है, दैट हैज़ नो रियलिटी, ठीक है। पेशेंट क्या करेगा, अनकॉन्शियसली फीलिंग करेगा गैप्स को विद द इमेजिड मेमोरी, ठीक है। ये होता है आपका कन्फेबुलेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये कंडीशन जो हमने पीछे सर्कमस्क्राइब्ड पढ़ा था वहाँ पे देखने को मिलती है कन्फेबुलेशन वाली, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट को इंसान भूल जाता है और उसकी जगह वो क्या करेगा, कुछ और चीज़ें भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देजावू। देजावू को याद रखने के लिए आपने क्या याद करना है, देखिए देजावू क्या होता है, फीलिंग ऑफ द फेमिलियरिटी, फीलिंग ऑफ द फेमिलियरिटी विद अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसको आप हिंदी में कैसे बोलोगे, न जानते हुए जानना, ठीक है। देजावू क्या होता है, न जानते हुए जानना। फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी, ऐसा फील होना कि आप किसी को जानते हो, विद द अनफेमिलियर थिंग्स और पर्सन, सर्कमस्टेंस यानी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसान हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको कैसी फीलिंग आएगी कि आप इसको जानते हो। जैसे कि ऐसे होता है ना कि आप ट्रेन में, बस में, कहीं पे सफ़र कर रहे हो और किसी को देख के आपको ऐसा लगता है कि आप उसको जानते हो, लेकिन आप रियलिटी में उसको नहीं जानते हो। तो ये बस क्या होती है, एक फीलिंग होती है फेमिलियरिटी की, जानने की, लेकिन असल में क्या होता है, आप उस इंसान को या उस चीज़ को नहीं जानते हो, ठीक है। तो वो होता है देजावू, न जानते हुए जानना। आप इसको हिंदी में ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है जामी सुवू। ये क्या होता है, जे से याद रखना, जानते हुए भूल जाना, ठीक है, ऐसे याद रखना। आप किसी चीज़ को जानते हो लेकिन फिर भी भूल जाते हो, ये इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ अ फॉल्स फीलिंग ऑफ अनफेमिलियर विद द फेमिलियर सिचुएशन। फॉल्स फीलिंग होगी, झूठी एक फीलिंग होगी अनफेमिलियर की, न जानने की, विद द फेमिलियर सिचुएशन और द रियल सिचुएशन, मतलब सिचुएशन या इंसान आपके सामने रियल है लेकिन भी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे कि आपके माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, वो क्या है, वो रियल सिचुएशन, रियल पीपल हैं आपसे, आप उनको जानते हो, लेकिन फिर भी आपको कैसी फीलिंग आएगी कि आप उनको नहीं जानते हो, ठीक है। ऐसा होता है ना, याददाश्त चली जाती है जब जब होता है ऐसा
कि हम अपने जो जान पहचान के लोग हैं उन्हीं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो जामसू को आपने कैसे याद रखना है, जैसे जानते हुए भूल जाना, ठीक है। और देजावू को आप कैसे याद रखोगे, न जानते हुए जानना, ठीक है। अनफेमिलियर चीज़ों को भी देख के ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इनको जानते हो। और कन्फर्बुलेशन के अंदर आपने क्या लिखना है कि अनकॉन्शियस फीलिंग करेगा पेशेंट, ठीक है। जो भी गैप है उसकी मेमोरी में, जो भी खाली स्पेस है उनको भरने की कोशिश करेगा अनकॉन्शियसली विद द अनट्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। जो कभी हुए ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर उनसे उनको भरने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आपका फिनिश होता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे साइकेट्री के अंदर। सो थैंक यू गाइज, आई होप ये जो डिसऑर्डर्स हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।